Good morning, students. Today's class topic preposition for class 7 and 8. You will set preposition. What is preposition? Preposition जो होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर ये क्या बताता है आपको? रिलेशन शोइंग बिटवीन नाउन और प्रोनाउन. तो प्रीपोजिशन अगर हम बोलेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? प्रीपोजिशन इज ए रिलेशन और रिलेशिंग. ये रिलेशन रिश्ता बताता है. रिलेशन शोइंग वर्ड, ये किसी से रिश्ता बताने वाला शब्द जो होता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन. इट इंडिकेट्स, ये किसको दर्शाता है? इट इंडिकेट्स द रिलेशन of a noun or a pronoun with other word in a sentence. एक सेंटेंस में आपको मालूम है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब होते हैं. इन सब का रिलेशन नाउन के साथ जोड़ने के लिए जो वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं उस वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन. ओके, अब आप आइए. प्रीपोजिशन कैन प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. प्रीपोजिशन 3 तरह के होते हैं. प्रीपोजिशन कैन प्राइमरली of 3 टाइप्स. ये 3 तरह के होते हैं. पहला जो होता है आपका वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इट इंडिकेट्स रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विथ अदर वर्ड इन ए सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम. ये नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से, अदर वर्ड से रिलेशनशिप इन केस ऑफ टाइम. जहाँ पे समय की बात हो रही हो वहाँ पे इस तरह के प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे. अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो सकता है. इसका एग्जाम्पल, Our class start at 8:30 AM. क्लास, आवर, स्टार्ट ये अलग अलग शब्द है. स्टार्ट वर्ब हो गया, क्लास नाउन हो गया, है ना. अब एट हो गया, एक प्रीपोजिशन वर्ड जो ऐड कर रहा है टाइम को इस सेंटेंस के साथ. 8:30 हो गया, तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. दूसरा होता है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन. Preposition of position. It indicates the relation of noun pronoun with other word in sentence in terms of position. Same definition. Noun or pronoun other words in terms of relation. इसका एग्जाम्पल होगा माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल. माई बुक्स आर लाइंग on the table. My noun books, pronoun are, वो, lying is verb. कहाँ पे? On table. तो ये आपको क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है. आपकी किताबें कहाँ पे हैं. तीसरा आता है आपका
preposition of direction. Noun or pronoun, other in terms of डायरेक्शन. ये डायरेक्शन दिशा बताता है, वहाँ पे ऐसा किया जाता है. अब जैसे इसका एग्जांपल होगा आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो मार्केट जा रहा हूँ. तो इसमें एम जो हो गया वो आपका प्रीपोजिशन हो गया. आई एम गोइंग टू मार्केट. इस तरह से आपने देखा बेसिकली हम लोग प्रीपोजिशन को 3 फॉर्म में बांटते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो क्लासीफाई टू 3 काइंड ऑफ बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म. इनको स्ट्रक्चरल फॉर्म में थ्री टाइप्स होते हैं. ये स्ट्रक्चरल फॉर्म के जो 3 टाइप्स होते हैं वो होते हैं सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन. पहला होता है आपका सिंपल, दूसरा होता है आपका कंपाउंड, और तीसरा होता है आपका फ्रेजल. ये होता है आपका सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल. ये 3 तरह के प्रीपोजिशन होते हैं. आज मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, पोजीशन एंड डायरेक्शन. In next class I will take you the preposition of simple, compound and phrasal. These 3 types and where we are going to use these 3 types of prepositions. Thank you for today's class.